द किलर गुप्ता जी और मिश्रा जी को घेर लेता है और दोनों पर अपने हथियार से वार कर देता है और वहां से भाग जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी को बचाने के लिए बाबा तप करने लगते हैं। उधर गिरेनी की तंत्र मंत्र से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसकी मदद से ग्रैंडपा का पता चलता है और उसे कैद से बाहर निकाल लिया जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। अब मैं फिर से आजाद हो गया हूँ और अब इस दुनिया पर हम शैतानों का राज होगा। हाँ ग्रैंडपा, इस बार हमारा ही राज होगा, पर अभी हमें जादूगर और बॉब और बक को भी आजाद करना है ताकि हम सभी मिलकर बाबा को आसानी से हरा सकेंगे। जेफ द किलर का बात ग्रैंडपा समझ जाता है, जिसके बाद सभी गुफा से बाहर जाने लगता है। गुफा से बाहर आते ही ग्रेनी जेफ द किलर से पूछती है कि अब किसके पास जाना है। ग्रेनी, अब हमें जादूगर के पास जाना है क्योंकि उसके वापस आते ही हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। जेफ द किलर के बोलते ही रोशनी वापस से वहां से जाने लगता है, जिसके बाद सभी लोग उसका पीछा करने लगता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी रॉड का फैक्ट्री पहुंच जाता है, जहां दोनों रॉड से बात कर रहे होते हैं। रॉड, जेफ द किलर वापस आ गया है और साथ में ग्रेनी मोहिनी भी आ गई है। हमें मिलकर उन सभी से मुकाबला करना होगा, इसलिए क्या तुम हमारी मदद करोगे? गुप्ता जी की मदद मांगते ही रॉड बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब मिलकर जेफ द किलर को फिर से अच्छा सबक सिखाएंगे। रॉड गुप्ता जी और मिश्रा जी के साथ बाबा का आश्रम की तरफ निकल जाता है। उधर जेफ द किलर के साथ सभी देखता है कि रोशनी रुकने का नाम नहीं ले रही है, वह बस चलता ही जा रहा है। ये रोशनी तो हमारे शहर से बहुत दूर लेकर जा रही है। आखिर बाबा किस जगह जादूगर को कैद करके रखा है? काफी समय तक चलने के बाद उन सभी को एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। तेज रोशनी को देखकर सभी समझ जाते हैं कि जादूगर वहीं कैद है, पर वहां पहुंचने के बाद किसी को भी जादूगर दिखाई नहीं पड़ता है। ग्रेनी, ये तुम्हारी माया शक्ति काम नहीं कर रही है। देखो, हमें इतनी दूर लाकर इस प्रकाश के पास आकर रुक गई है, जबकि यहाँ जादूगर है ही नहीं। जेफ द किलर का बात सुनकर ग्रेनी अच्छा से उस प्रकाश को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि वह सभी सही जगह पर आया है। इसलिए ग्रेनी अपने हाथों से उस प्रकाश को छूती है तो वह गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? ग्रेनी अचानक कहाँ गायब हो गई? सभी डरे हुए होते हैं क्योंकि ग्रेनी अचानक गायब हो गई थी, पर तभी अचानक ग्रेनी वहां वापस आ जाती है। ग्रेनी के वापस आने से सभी खुश हो जाते हैं। ग्रेनी, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? जेफ द किलर के पूछने पर ग्रेनी बोलती है कि यह प्रकाश एक टेलीपोर्ट का काम करती है, क्योंकि जैसे ही मैंने रोशनी को टच किया तो मैं दूसरी जगह पहुंच गई थी। मुझे लगता है जादूगर वहीं कैद है, चलो सभी साथ में चलते हैं। ग्रेनी का बात मानते हुए सभी लोग उस प्रकाश को टच करता है, जिसके बाद सभी वहां से गायब हो जाता है। सभी गायब होने के बाद एक नई जगह पहुंच जाता है। ये कौन सी जगह आ गए हम सब? कहीं ये बाबा की कोई नई चाल तो नहीं है? हो सकता है जेफ द किलर, पर ग्रेनी की माया शक्ति कभी गलत नहीं हो सकती है। जरूर जादूगर यहीं कहीं कैद है। सभी लोग जादूगर को वहां खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा दूर आगे बढ़ते ही जेफ द किलर का नजर एक पुल पर पड़ती है। अरे सभी लोग वहाँ देखो, आगे पुल है जो एक गुफा की तरफ जाता है। जरूर बाबा ने जादूगर को वहीं कैद करके रखा होगा। सभी लोग ध्यान से गुफा की तरफ देखता है तो उसे वहाँ जादूगर दिखाई पड़ता है जो कैद था। मोहिनी जैसे ही जादूगर को देखती है तो वह खुशी से हवा में गोल गोल घूमने लगती है। ग्रैंडपा, देखो मोहिनी कितनी खुश है। हाँ जेफ द किलर, पर चलो अब जादूगर को भी कैद से बाहर निकालते हैं। सभी लोग पुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है और साथ में मोहिनी भी खुशी में गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रही होती है। पर तभी वहाँ बहुत तेजी से कोई आता है, जिसके धमाके से सभी नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ अचानक? इतनी तेज धमाका किसने किया? जेफ द किलर, खड़े हो जाओ और अपने सामने देखो, तुम सब समझ जाओगे। जेफ द किलर खड़ा होता है तो उसे वहाँ स्क्विड डॉल दिखाई पड़ता है। अरे ये तो स्क्विड डॉल है, अब हमें इससे मुकाबला करना होगा। हाँ जेफ द किलर, ये स्क्विड डॉल बहुत ही ताकतवर है। इसके रहते हम जादूगर को कैद से बाहर नहीं निकाल सकते।
ग्रैंडपा, यदि ऐसा है तो इसे हम लोगों के हाथों से मरना होगा। इधर स्क्विड डॉल सबको गुस्से में घूर रही होती है क्योंकि ये सब स्क्विड डॉल की दुनिया में आ गया था। सभी को देखकर स्क्विड डॉल बोलती है कि तुम सब वापस यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी को यहीं कैद कर लूंगी। स्क्विड डॉल की बात सुनकर मोहिनी बोलती है कि मैं जादूगर को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मोहिनी की बात सुनकर स्क्विड डॉल को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह गुस्से में मोहिनी पर वार कर देती है। स्क्विड डॉल के एक ही वार से मोहिनी घायल हो जाती है। मोहिनी के घायल होते ही स्क्विड डॉल फिर से सभी को वापस जाने को बोलती है। ग्रैंडपा, क्या करें? यदि यहाँ से वापस गए तो बाबा को हराना मुश्किल होगा, पर यदि जादूगर भी साथ गया तो बाबा हम सबसे जीत नहीं पाएगा। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, इसलिए हमें मिलकर स्क्विड डॉल से मुकाबला करना होगा ताकि हम सभी जादूगर को कैद से बाहर निकाल सकें। जेब द किलर और ग्रैंडपा आपस में बात कर रहे थे, इसलिए स्क्विड डॉल आखिरी चेतावनी देती है कि यदि तुम सब अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगी। स्क्विड डॉल की बात सुनकर जेब द किलर सभी को वापस चलने को बोलता है। जेब द किलर की बात मानते हुए सभी वापस जाने का नाटक करने लगता है। ग्रेनी और स्कैरी पंपकिन, मेरा इशारा करते ही तुम दोनों स्क्विड डॉल पर वार कर देना, तभी मौका मिलते ही मैं और ग्रैंडपा जादूगर को बचा लेंगे। जेब द किलर का बात ग्रेनी और स्कैरी पंपकिन समझ जाता है, इसलिए दोनों जेब द किलर का इशारा करने का वेट करने लगता है। सभी लोग कुछ दूर आगे गया ही था, तभी जेब द किलर देखता है कि स्क्विड डॉल पीछे घूमकर जादूगर को देख रही है। ग्रेनी, यही मौका है, तुम दोनों स्क्विड डॉल पर वार कर दो। जेब द किलर के बोलते ही स्कैरी पंपकिन हवा में उड़ते हुए स्क्विड डॉल के चेहरे की तरफ जाने लगता है और ग्रेनी उसके पैरों की तरफ जाती है। ग्रैंडपा, चलो उस पत्थर के पीछे छिपते हैं। जेब द किलर, कहीं स्क्विड डॉल ग्रेनी को मार न दे। ऐसा कुछ नहीं होगा ग्रैंडपा, ग्रेनी बहुत ही बहादुर है। स्कैरी पंपकिन और ग्रेनी स्क्विड डॉल की तरफ बढ़ रही थी, पर तभी स्क्विड डॉल वापस सामने घूमती है तो वह स्कैरी पंपकिन और ग्रेनी को देखकर गुस्सा से लाल हो जाती है। स्क्विड डॉल गुस्से में स्कैरी पंपकिन पर वार होते ही वह एक झटके में मारा जाता है, पर तभी ग्रेनी स्क्विड डॉल पर इलेक्ट्रिक शॉक से वार करती है, पर उसे कुछ नहीं होता है। मुझे पता था स्क्विड डॉल को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वह बहुत बड़ी और ताकतवर है। ग्रेनी समझ जाती है कि इसे नुकसान पहुंचाना मुश्किल है, इसलिए वह तुरंत वहां से भागती है। ग्रेनी को भागते हुए स्क्विड डॉल देख लेती है, पर वह गुस्से में थी, इसलिए वह ग्रेनी को अपने पैरों से कुचलना चाहती थी। स्क्विड डॉल ग्रेनी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ग्रैंडपा, रास्ता क्लियर है, चलो जल्दी से जादूगर को कैद से बाहर निकालते हैं। ग्रैंडपा और जेब द किलर जल्दी से पूल के पास आ जाता है और धीरे धीरे उससे पार होने लगता है। इधर स्क्विड डॉल को पता चल जाता है कि जेब द किलर और ग्रैंडपा पूल को पार कर रहा है, इसलिए वह जल्दी से ग्रेनी पर अपने पैरों से वार करती है। स्क्विड डॉल के एक ही वार से ग्रेनी घायल हो जाती है और उधर स्क्विड डॉल जेब द किलर और ग्रैंडपा को गुस्से में घूरने लगती है। अरे मैया रे मैया, स्क्विड डॉल ने हमें देख लिया, भाग ग्रैंडपा भाग, नहीं तो तू भी ग्रेनी की तरह मारा जाएगा। तो दोस्तों, क्या जेब द किलर जादूगर को कैद से बाहर निकाल पाएगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।